हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सभी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेज का अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेज को मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर इडियम्स है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है और इसका अंग्रेजी में मीनिंग क्या होता है। जब हम ये दोनों समझ लेंगे तो हम इसका यूज एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो बैग एंड बैगेज का जो इंग्लिश में मीनिंग है वो क्या है? विथ आल बिलोंगिंग्स। विथ आल बिलोंगिंग्स। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? बिस्तर बोरिए के साथ। बैग एंड बैगेज का हिंदी में अर्थ क्या होगा? बिस्तर बोरिए के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? विथ आल बिलोंगिंग्स। और हिंदी में मीनिंग क्या होगा? बिस्तर बोरिए के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं बैग एंड बैगेज का। द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। जो ब्रिटिश थे वो इंडिया को छोड़ गए या इंडिया से चले गए बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। यानी जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, वो इंडिया से चले गए कैसे? बैग एंड बैगेज, बिस्तर बोरिए के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कंटेशन। अ बोन ऑफ कंटेशन। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। द सब्जेक्ट मतलब जड़, ऑफ द डिस्प्यूट मतलब झगड़े की, झगड़े की जड़। यानी इसका हिंदी क्या होगा? झगड़े की जड़। अंग्रेजी में मीनिंग क्या होगा? द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट। और हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? झगड़े की जड़। इसका कैसे हम यूज करते हैं एग्जाम्पल में, इसको देखते हैं दोस्तों। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, कश्मीर हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेशन। आज़ादी के बाद जो कश्मीर है वो क्या हो चुका है? झगड़े की जड़ हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? अ बोन ऑफ कंटेशन का यूज करते हैं सेंटेंस में। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है द हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेशन। जो घर है वह क्या है? झगड़े की जड़ है। बिटवीन बीच में रमेश एंड श्याम। यानी रामेश और श्याम के बीच झगड़े की जड़ क्या है? वो घर है, हाउस है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? अ बोन ऑफ कंटेशन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? लाइवहुड यानी जीविका। ब्रेड एंड बटर का इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? लाइवहुड। और हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? जीविका। तो किस प्रकार हम ब्रेड एंड बटर का यूज करते हैं सेंटेंस में, आइए एग्जांपल देखते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल, ढेर सारे लोग, हैव लॉस्ट खो दिए, देयर ब्रेड एंड बटर अपनी आजीविका। ठीक है, आजीविका के लिए मनी मतलब रुपया। सेकेंड एग्जाम्पल है अ लॉट ऑफ होम्स, बहुत सारे बहुत सारे घर, विल बी होंगे यानी बहुत सारे जो घर होंगे, ठीक है, विदाउट ब्रेड एंड बटर बिना जीविका के, दिस वीकेंड इस सप्ताह के अंत तक बहुत सारे घर क्या होंगे? जीविका से दूर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। बर्ड्स आइज व्यू। बर्ड्स आइज व्यू। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? अ जनरल स्टडी एट ग्लांस। अ जनरल स्टडी एट ग्लांस। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? सरसरी नज़र से देखना। बर्ड्स आई व्यू का इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? अ जनरल स्टडी एट अ ग्लांस। और हिंदी में इसका
अर्थ क्या होगा, सरसरी नज़र से देखना। तो बर्ड्स आइज व्यू का एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, कैसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू, यानी हमें सरसरी नज़र से, निगाह से देखना होगा ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकारी आदेश पर। यानी हमको सरकारी आदेश को क्या करना होगा, सरसरी निगाह से देखना है या देखना होगा। दे हैड, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। दे हैड अ बर्ड्स आइज व्यू, यानी वे सरसरी निगाह से नज़र रखते हैं ऑन एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन पर। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बर्ड्स आइज व्यू का प्रयोग सेंटेंस बनाने में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा फ्रेंड्स। दे हैड अ बर्ड्स आइज व्यू ऑन एग्जाम क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। फील वंस पल्स, फील मतलब महसूस करना, वंस पल्स मतलब मन की बात या दिल की बात। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, दिल की बात जानना, दिल की बात जानना। फील वंस पल्स मतलब दिल की बात जानना। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, टू रीड वंस माइंड, टू रीड वंस माइंड। फील वंस पल्स का इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, टू रीड वंस माइंड, और हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, दिल की बात जानना। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे प्रयोग करते हैं फील वंस पल्स का। आई वांटेड टू फील योर एम्प्लॉयर्स पल्स, मैं महसूस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, आई वांटेड मैं चाहता हूँ, टू फील योर एम्प्लॉयर्स पल्स तुम्हारे कर्मचारियों के मन की बात, बट लेकिन, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार बट रहेगा, बट दे वर वेरी क्लेवर, वे बहुत चालाक हैं, लेकिन वे बहुत चालाक हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट इज कमिंग, राष्ट्रपति आ रहे हैं टू इंडिया भारत, टू फील इंडियाज पीपल, भारत के लोगों का पल्स मतलब दिल की बात जानने के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड। इसका हिंदी इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज फ्रेंड्स इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज फ्रेंड्स इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के दिनों में अवसरवादी मित्र, समृद्धि के दिनों में यानी खुशहाली के दिनों में अवसरवादी मित्र इसका हिंदी होगा। तो आइए समझते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस में। अ फेयर वेदर फ्रेंड्स, अवसरवादी मित्र, नेवर कम कभी नहीं आते, टू हेल्प सहायता करने के लिए, इन हार्ड डेज मुश्किल दिनों में। फेयर वेदर फ्रेंड्स नेवर कम टू हेल्प इन हार्ड डेज, कभी भी अवसरवादी मित्र आपके बुरे दिन या मुश्किल दिनों में आपका साथ नहीं देंगे। नेवर बिलीव, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इन फेयर वेदर फ्रेंड्स, अवसरवादी मित्रों पर, होल लाइफ मतलब पूरे जीवन में।